नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली एक नियम पास हुआ है दिल्ली में कि जो गाड़ियां 10 साल से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, डीजल की गाड़ियां, और वो पेट्रोल की गाड़ियां जो 15 साल जिनको हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के, वो उनको अब फ्यूल या एक तरीके से पेट्रोल या डीजल उनको नहीं मिल पाएगा। और अगर वो पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे तो एक एक तरीके से कैमरे लगे हुए हैं उनकी नंबर प्लेट से, वो डिटेक्ट कर लेंगे और उस तरीके की गाड़ियाँ जिनको इतने साल हो चुके हैं, पेट्रोल की गाड़ियों को जिनको 15 साल और डीजल की गाड़ियों को 10 साल, उनको फ्यूल ओनर्स जो हैं, जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, जो फ्यूल ओनर्स हैं, वो उनको फ्यूल नहीं देंगे। और जो सीएनजी गाड़ियां हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, उनको वो चल सकती हैं अगर 15 साल से ऊपर हैं तो इस तरीके का जो नियम एकदम से लागू हुआ, जिसके बाद एक एक तरीके से सोसाइटी एट लार्ज या दिल्ली में इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों के बीच में एक परेशानी का माहौल भी है। और ओवरऑल क्योंकि एकदम से ये इस तरीके का नियम लागू किया गया, और ये कहकर या इस तरीके की प्रॉब्लम को हाईलाइट करके कि एयर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और निरंतर बढ़ता भी जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन करने के लिए ये एक तरीके से नियम लागू किया गया है। और अगर लोग अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना चाहते तो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो चल सकती है। बट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने की जो ओवरऑल कॉस्ट देखी जा रही है वो 3 लाख प्लस देखी जा रही है। तो वो भी हर किसी की क्षमता एक तरीके से नहीं है कि एकदम से 3 लाख रुपए अपनी गाड़ी पे इन्वेस्ट करें, या ओवरऑल जो पुरानी गाड़ी को एक तरीके से स्क्रैप में डाल दिया जाए। अब अगर आप इसे ऐसे ऐसे रैंडमली या स्ट्रेटेजिक वे में समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन या एयर की जो कंडीशन है दिल्ली में, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके की सिचुएशन लगाई जा रही है, ताकि BS6 नॉर्म्स जो हैं, भारतीय स्टेज 6 नॉर्म्स, उसमें क्या है कि कम पॉल्यूशन होता है तो सब लोग उस पर नए पे आएंगे। तो जिस तरीके से पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी, उसमें उसकी स्क्रैपिंग में ओवरऑल उसको मैनेजमेंट में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और जिस तरीके से इन सब गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, जो ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं, उनको वो सब नई गाड़ियाँ लेनी पड़ेंगी, तो वो किस हिसाब से कंजप्शन होगा। और जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा फिर पॉल्यूशन हर तरीके के, सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं, ओवरऑल जितना कंजप्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, भले वो साउंड पॉल्यूशन हो, प्रोडक्शन कॉस्ट हो, कार्बन कॉस्ट, वो सब कंपनीज में वो सब कुछ तो होगा। तो ये ओवरऑल इन सब चीज़ों को स्ट्रेटेजिक वे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इस तरीके के नियम्स पास कर देना, जैसे पहले की गवर्नमेंट्स भी पास करती हैं, ये ऑड इवन कर देना, ये सब कुछ, ये या एकदम से ब्लॉक कर देना कि पुरानी गाड़ियों को बंद कर देंगे, जो 15 साल या 10 साल से ज़्यादा हैं उन्हीं को चलाना, तो ये एक स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन नहीं है। और ओवरऑल काफ़ी सारे लोग इन सब से परेशान भी हैं, और इस तरीके की परेशानी भी देखी जा रही है कि अगर किसी के पास 15 साल पुरानी कार है या गाड़ी है, और अगर उसको इमरजेंसी में जाना है या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, उस हॉस्पिटल जाना है, तो उसको फ्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब एक तरीके से एकदम से कोई भी नियम पास कर देना है, कोई भी नियम लागू कर देना और आम जनता जिससे त्रस्त हो जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।